क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है? आज की कहानी एक लड़की के बारे में है जिसने जंगल की परछाइयों में छिपे ऐसे राज खोजे जो उसकी सोच से परे थे। यह कहानी आपको सिहरन से भर देगी, तो इसे अंत तक जरूर सुने। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी टीवी पर, जहां हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। आज की कहानी एक लड़की फातिमा की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था। हर दिन वह अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल में एक पुराने कुएं के पास जाती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह कुआं सैकड़ों साल पुराना है और इसमें जिन्न रहते हैं, लेकिन फातिमा को इन बातों पर यकीन नहीं था, जब तक कि एक दिन कुछ अजीब नहीं हुआ। रहस्यमयी अजनबी एक शाम, जब फातिमा अपनी बकरियां चरा रही थी, उसने देखा कि एक नौजवान कुएं के पास खड़ा है। यह अजीब था क्योंकि उसने पहले कभी वहां किसी को नहीं देखा था। वह डरते डरते उसके पास गई। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा, "यह कुआं यहाँ कितने सालों से है?" फातिमा ने जवाब दिया, "मुझे नहीं पता। लोग कहते हैं कि यह बहुत पुराना है, लेकिन तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो?" लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस कुएं में झांकता रहा। उसका व्यवहार बहुत अजीब था। फातिमा ज्यादा रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी बकरियों को इकट्ठा किया और गांव की तरफ चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वह वापस जाने लगी, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक गहरी डरावनी आवाज आई, "अपनी हिजाब ठीक करो!" फातिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपनी चादर सही की और तेजी से घर चली गई। उस रात उसने एक भयानक सपना देखा। एक काली परछाई वाली आकृति उसके पास आई और कहा, "आज के बाद अपना हिजाब कभी मत हटाना।" अजीब मुलाकातें। अगले दिन जब फातिमा फिर जंगल गई तो उसे वहां का माहौल अजीब लगा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल चुप हो गया हो। तभी वही नौजवान फिर से अचानक सामने आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, "क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा?" फातिमा ने घबराते हुए उसे पानी दे दिया। पानी पीने के बाद उसने कहा, "ज्यादा मत सोचो, अपनी माँ की पसंद से शादी कर लो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा।" फातिमा हैरान रह गई। उसे यह बात कैसे पता थी? उसकी माँ ने हाल ही में एक रिश्ते की बात की थी, लेकिन यह अजनबी कैसे जानता था? जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी माँ मेहमानों के साथ बैठी है और उनमें से एक वही नौजवान था। उसकी माँ ने उसे फातिमा के लिए रिश्ता बताकर उसका परिचय करवाया। अब फातिमा पूरी तरह से डर गई थी। यह सब कैसे हो सकता था? खौफनाक सच्चाई। कुछ ही दिनों में फातिमा को समझ में आ गया कि वह नौजवान इंसान नहीं, बल्कि एक जिन्न था। उसने कहा कि वह उससे मोहब्बत करता है और चाहता है कि फातिमा उसे शादी कर ले। फातिमा बहुत डर गई थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। एक रात जिन्न अचानक उसके कमरे में आ गया और कहा, "तुम हमेशा मेरी रहोगी। अगर कभी मुसीबत में पड़ी तो मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगा।" इसके बाद उसने एक सुंदर हार फातिमा को दिया और कहा, "अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो इसे पहन लेना।" फातिमा बहुत डर गई और उसने यह बात अपनी माँ को बता दी। उसकी माँ उसे गांव के इमाम साहब के पास ले गई। इमाम साहब ने उसे कुछ आयतें और दुआएं पढ़ने के लिए दी और कहा कि 7 दिनों तक इनकी पाबंदी से तिलावत करे। 7वें दिन फातिमा को एक सपना आया। सपने में जिन्न ने कहा, "मैंने तुमसे तुम्हारी पाकीज़गी और ईमानदारी की वजह से मोहब्बत की थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर कभी मेरी जरूरत हो तो मोहब्बत से मुझे पुकारना, मैं आ जाऊंगा।" अंतिम फैसला। जब फातिमा की आंख खुली तो उसका दिल हल्का महसूस हुआ। इमाम साहब ने कहा कि जिन्न बुरा नहीं था, लेकिन वह अब भी अल्लाह से मदद मांगने की ताकीद करते रहे। इसके बाद फातिमा की जिंदगी पहले जैसी हो गई। उसने फिर कभी जिन्न को नहीं देखा, लेकिन वह हार उसने संभाल कर रख लिया, एक याद के तौर पर जो उसे उस रहस्यमयी वाक्य की याद दिलाता था। तो दोस्तों, फातिमा की कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया में ऐसे बहुत से राज हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, लेकिन अगर हमारा ईमान मजबूत हो और हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी मुश्किल हमें डरा नहीं सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो स्टोरी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज।